आरआर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच साधारण ब्याज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक कर दें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिखते हैं एसआई। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है? मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। और ये 100 कहाँ से आता है? दर जो होता है, जो हमारा दर प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा? बट्टा में 100 लिखेंगे। और साधारण ब्याज के लिए हम क्या लिखते हैं? एसआई लिखते हैं। एसआई। और मूलधन के लिए हम क्या लिखते हैं? मूलधन के लिए पी लिखते हैं। मूलधन के लिए क्या लिखते हैं? पी। दर के लिए आर और समय के लिए टी। तो हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एस आई बराबर क्या लिख सकते हैं? पी गुना आर गुना टी बट्टा 100। ये भी हम लिख सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? पी गुना आर गुना टी बट्टा 100। और मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी हम मूलधन निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस गुना कर देंगे। यहाँ से इसको क्रॉस गुना करेंगे तो एक क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना होगा? साधारण ब्याज गुना 100। तो जब भी करना, अगर इस तरह नहीं करना तो जब भी करना तो जो पूछा जाए तो क्या करना है? ब्याज और गुना 100 को हमेशा क्या करना है? ऊपर लिखेंगे। ब्याज गुना 100 को हमेशा ऊपर, और जो बच जाएगा इसमें से उसको क्या करना है? नीचे लिखेंगे। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय निकालना है तो ब्याज गुना 100 ऊपर में और मूलधन गुना दर नीचे। क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। फिर दर निकालना है। दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100। बताया कि ब्याज को हमेशा क्या करना है? ऊपर में ही लिखना है। और मूलधन गुना समय क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ब्याज गुना, याद रखना है, कुछ भी निकालना हो, मूलधन समय दर में से कुछ भी निकालना हो तो ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर, और जो बच गया उसको नीचे लिखेंगे। और जब भी हमें समय दिया हो, समय क्या किस में लिखना है? हमेशा वर्ष में लिखना है। समय को हमेशा क्या किस में लिखना है? वर्ष में। अगर समय दिन में दिया हो तो उसको हम कितना से भाग करेंगे? 365 से भाग करेंगे। समय अगर हमारा महीना में दिया हो, किस में दिया हो? महीना में दिया हो तो उसको हम 12 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 12 से भाग करेंगे। ठीक है, 12 से भाग करेंगे। और वर्ष में दिया है तो वर्ष में तो है, तो हमेशा जब भी समय दिया हो तो उसको हम क्या करना है? वर्ष में चेंज करना है, वर्ष में। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5000 का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 5000 रुपया। दर कितना दिया हुआ है? 20%। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। और हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हम पढ़े हैं, तो साधारण ब्याज को क्या लिखेंगे? एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को क्या लिखेंगे? पी। दर को लिखेंगे आर और समय को लिखेंगे टी। अब बट्टा क्या हो जाएगा? 100 बताए कहाँ से आएगा? टी रेट क्या होता है? प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा 100 होगा। तो हमसे पूछा है साधारण ब्याज। तो पी कितना दिया हुआ? मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, तो पी के जगह पे हम कितना लिखेंगे? 5000। रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 20%, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 और बट्टा क्या हो जाएगा? 100 बट्टा 100। भाग करेंगे इसको तो कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 10, और 10 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। और 1 जीरो ये और 1 जीरो इसका, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 जीरो, यानी साधारण ब्याज इसका कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। तो साधारण ब्याज इसका क्या आ गया? 3000। 5000 रुपये को 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 3000 रुपया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 10,000 का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज बराबर हमें अभी बताया है कि साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है? पी गुना आर गुना टी बट्टा 100। तो पी कितना दिया हुआ है? मूलधन। पी मूलधन होता है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपये। 10,000। दर कितना दिया हुआ है? 20%, 20 और समय कितना दिया हुआ है? 73 और बट्टा क्या हो जाएगा? 100। अभी हम बताएं कि दिन जब रहेगा तो उसको क्या करना है? हमें साल में बदलना है। तो साल में बदलने के लिए क्या बताएं? साल में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 365 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 365 से भाग करेंगे
तो 73 से ये कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। 73 से ये 5 बार में। 5 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा यहाँ पे 100 और 4। 100 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा? 400 रुपया। ब्याज कितना हो गया? 400 रुपया। 10,000 का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 400 रुपया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9,000 का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज SI बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू R इंटू T बट्टा 100। 100 तो P कितना दिया हुआ है? मूलधन 9,000 रुपया। मूलधन हो गया हमारा 9,000 रुपया। दर कितना दिया हुआ है? 12%। 12 और समय दिया हुआ है 3 महीना। अब बट्टा हो जाएगा 100। अभी बताएं कि महीना को हमें क्या करना है? सबसे पहले साल में चेंज करना है। तो यहाँ 3 को हम किससे भाग करेंगे? 12 से गुना 12 कर देंगे। तो 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। 20 से 20 कट जाएगा। तो बचा क्या? 9 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 27 और 10 का 10। तो 9,000 का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 270 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 रुपया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा? 3,000 रुपया होगा। तो इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है? 5,000 का कितने प्रतिशत की दर से, यानी रेट पूछा, दर पूछा जा रहा है। तो दर बराबर क्या हो जाता है? दर बराबर क्या होता है? हम अभी बताएं। दर बराबर ब्याज गुना 100। बताए थे ब्याज और गुना 100 को क्या लिखना है? ऊपर लिखना है। और बाद बाकी सबको क्या लिखना है? नीचे। यानी मूलधन गुना समय को नीचे लिखेंगे। समय को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ब्याज को SI गुना 100 और बट्टा हो जाएगा क्या? P गुना T हो जाएगा। P गुना T। तो ब्याज कितना दिया हुआ है? ब्याज यहाँ दिया हुआ है 3,000 रुपया। 3,000 रुपया गुना 100। मूलधन है 5,000 रुपया। मूलधन 5,000 और गुना समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 3 वर्ष। 3 ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 से करेंगे तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो दर कितना आ गया? दर आ गई है 20%। दर कितना आ गया? 20%। तो 5,000 रुपया कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज 3,000 हो जाएगा? कितने प्रतिशत की दर से? 20% की दर से कितना हो जाएगा? 3 वर्ष में 3,000 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपया होगा? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? वह कौन सी धनराशि है, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन बराबर क्या लिखा है? मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100। ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो बच गया उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो मूलधन यहाँ लिख दिया तो क्या बच गया? दर और गुना समय। दर गुना समय। तो ब्याज कितना दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया हुआ है? 1,800 रुपया। 1,800 रुपया गुना 100 और बट्टा दर कितना दिया हुआ है? 5%। 5 और गुना वर्ष है 6 वर्ष। समय दिया हुआ है 6 वर्ष। अब इसको भाग करेंगे तो 5 से करेंगे तो ये कितने बार में? 20 बार में। 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 300 बार में। 6 से करेंगे 300 बार में। अब इसे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और 0 कितना है? 1 2 और 1 3। 6 पे 3 0। मूलधन कितना आ गया? मूलधन आ गया 6,000 रुपया। तो वह राशि कितनी है? वह राशि है 6,000 रुपया। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा? 3/5 गुना हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से। तो हमें क्या पूछ रहा है? यहाँ पर दर पूछा जा रहा है। दर पूछा जा रहा है। दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है SI गुना 100 बट्टा P गुना T। तो हमें यहाँ देखना है कि ब्याज और मूलधन कितना दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ब्याज मूलधन का कितना दिया हुआ है? 3/5। ब्याज जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? ब्याज जो है मूलधन का 3/5 है। मूलधन यानी P का 3/5 है। अगर P को हम यहाँ लिखते हैं
SI बराबर क्या हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5। अब SI के सामने जो है ये ब्याज के सामने ब्याज हो गया और मूलधन के सामने क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन के सामने मूलधन और ब्याज के सामने ब्याज। क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ब्याज जो है मूलधन का 3/5 है, तो ब्याज जो है मूलधन का मतलब गुना 3/5। तो हम इसको क्या किए, क्रॉस गुना कर दिए, P को यहाँ से उठाकर इसके नीचे ले आए, गुना में तो यहाँ का तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो ब्याज बट्टा मूलधन हो गया। और इसके सामने देखिए, ब्याज के सामने वाला ब्याज होता है और मूलधन के सामने मूलधन होता है, तो ब्याज कितना आ गया 3 और मूलधन आ गया 5। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज कितना है 3 गुना 100, अब बट्टा हो जाएगा P मूलधन कितना है 5 गुना और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय 2, तो 5 से करेंगे तो ये कितने बार में 20 बार में, और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में, 10 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30%। तो दर कितना आ गया 30%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 30%। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8000 का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपया हो जाएगा, 9600 रुपया हो जाएगा। 8000 का 10% की दर से कितने समय में, समय पूछा जा रहा है, टाइम बराबर क्या पड़ता है कि ब्याज गुना 100, अब बट्टा क्या हो जाएगा मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर। तो हमें सबसे पहले ब्याज, यहाँ पर तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या है ब्याज नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कितने समय से कितने प्रतिशत की दर से इतना हो जाएगा का मतलब होता है कि वो मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, यानी ये 9600 जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है मिश्रधन है। तब मिश्रधन से हम ब्याज निकालेंगे, तो मिश्रधन से ब्याज निकालेंगे क्या होगा, मिश्रधन को हम लिखते हैं ए यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ क्या हो जाता है ब्याज हो जाता है। अगर हमें ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना दिया हुआ है 9600 और मूलधन कितना है 8000 माइनस 8000, तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1600, कितना आ गया 1600, ब्याज कितना आ गया 1600। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो समय ब्याज कितना आ गया 1600, तो ब्याज की जगह पे लिखेंगे 1600 गुना 100, मूलधन कितना दिया हुआ है 8000 और समय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% बटा 10, काटेंगे तो ये कितना 10 से ये 10 बार में 1 2 3 1 2 और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 से ये कितने बार में 2 बार में। तो समय कितना आ गया 2 वर्ष, समय कितना आ गया 2 वर्ष। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस वीडियो टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।